बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नवरात्रों के बीच में दुर्गा अष्टमी का आज दिवस है और प्रातः काल के 4:25 हुए हैं। लगभग 5 महीनों से अपने प्रसंग छूटे हुए थे सत्संग के, और मन में बार बार एक उमंग आती थी, एक इच्छा पैदा होती थी कि सत्संग द्वारा प्रारंभ किया जाए, पर योग नहीं था, आलस्य भी था। और हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा के सूत्र के अनुसार मनुष्य के सोचने से तो कुछ हो नहीं सकता। होना वही है जो परमात्मा की इच्छा है, और वो स्वयं ही करने वाले हैं, स्वयं ही करवाने वाले हैं, स्वयं ही बुद्धि में वो एक प्रेरणा देने वाले हैं। उसी परमात्मा के चरणों में प्रणाम करके, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम करके हम पुनः इस कथा का प्रारंभ करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि मनुष्य चेष्टा ही कर सकता है। पिछले 360 या 65 एपिसोड में मैंने रामचरितमानस के माध्यम से अनेकों ज्ञान की, विज्ञान की, वेद पुराण श्रुतियों की, उपनिषदों की बातें बताने की चेष्टा की, और हजारों की संख्या में लोग उन्होंने इसको सुना और ग्रहण भी किया, आनंद भी आया। और इसी उपक्रम में भगवान राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, और वहां प्रभु राम जी के साथ चर्चा होती है, और चर्चा होते होते भगवान कहते हैं कि प्रभु हमको 14 वर्ष का वनवास मिला है, और ये वनवास है क्या? वन में वास। हम और आप भी वनवासी हैं। ये संसार क्या है? ये जंगल ही है। जंगल में पेड़ पौधे होते हैं, लताएं होती हैं, भयंकर बियावान होता है, आदमी रास्ता भटक जाता है। और इस जीवन रूपी जंगल में भी क्या हो रहा है? घनघोर घटाएं हैं, अपना कौन पता नहीं, पराया कौन पता नहीं। जिसको पत्नी मानते हैं वो पत्नी नहीं है, जिसको पुत्र मानते हैं वो पुत्र नहीं है, जिसको पति मानते हैं वो पति नहीं है। शास्त्र, महापुरुष, ज्ञानी, विज्ञानी, एक से बढ़ के एक धर्मात्मा ज्ञान से भरपूर बातें करते हैं,
लेकिन मनुष्य की समझ में तो कुछ भी नहीं आता। किसी भी आदमी से पूछ के देखो, तुम कथा सुनते हो? बोले हजारों भागवत सुन ली, एक से बढ़ के एक भागवत का कथाकार का कथा सुनी, रामायण कथाकार की कथा सुनी, सुंदरकांड के हजारों पाठ कर दिए, हनुमान चालीसा के लाखों पाठ कर दिए, लेकिन मिला क्या? बोले मिला कुछ नहीं। यदि गहराई से देखे तो मिला कुछ नहीं। जीवन छूट गया, जीवन के रहस्य का पता ही नहीं चला, क्योंकि कथा हमने सुनी थी कान के मनोरंजन के लिए। वक्ता को देखा था कि वो सुंदर था, इसलिए आंखों से देख रहे थे। सत्संग सुनने इसलिए जा रहे थे कि पड़ोसी जा रहे हैं तो हम भी जाके देखें। सत्संग में इसलिए बैठे थे कि उठेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए बैठे रहो। उठने का कई बार मन करता था, पर लोग क्या कहेंगे। दान देने वाले दान दे रहे थे, पर मेरे जैसा दान देख तो कहां से, क्योंकि पैसा तो नहीं है, पर इच्छा तो बहुत है। फिर उसके बाद में जैसी कथा से उठे, सबसे पहले अपने जूतों की चिंता, अपने सामान की चिंता, अपने वाहन की चिंता, अपनी व्यवस्था की चिंता, फिर घर पहुंचने की चिंता, फिर घर के सामान लाने की चिंता, चिंतन। वो कथा कहां छूट गई, उसका कुछ पता ही नहीं चला। कथा कथा की जगह पे रह गई और घर की व्यथा फिर चालू हो गई। और ये व्यथा क्या है? ये वनवास है। आदमी की समझ में नहीं आता। भगवान राम कहते हैं वनवास में यदि चले भी गए तो वनवास में जाकर के भी अपने परिवार की चर्चा नहीं करना। वहां जाकर के संतों महापुरुषों के साथ में बैठ करके रास्ता क्या है तो वो संतों से पूछना, रहना क्या है वो संतों से पूछना, राक्षसों को मारना है ये भी संतों से पूछना। ये राक्षस क्या है? काम की बीमारी कहीं क्रोध की बीमारी है, लोभ की बीमारी कहीं मोह की बीमारी है, बीमारियों की मारी है ये बिचारी सारी दुनिया, बीमारियों की मारी ये बिचारी सारी दुनिया। कभी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब राक्षस, इन राक्षसों को मारना है। लेकिन शास्त्र कहते ना ना ना, मारना नहीं है। ये राक्षस आपको आशीर्वाद भी दे सकते हैं। और राक्षस तो जो है वो वृत्ति का नाम है। एक ही मनुष्य देवता भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, राक्षस भी हो सकता है, पर तीनों में वृत्तियां हैं। पत्थर एक ही है, कलाकार उसको राम जी की मूर्ति बना देगा, रावण की मूर्ति बना देगा, मनुष्य की मूर्ति बना देगा। ये हमारा ये शरीर है पंच तत्व का पुतला है, पुतला, मिट्टी का पुतला।
जिसकी कोई कीमत नहीं। पानी कीरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। पानी के बुलबुले की तरह है, मिट्टी में बना है, मिट्टी में सना है, मिट्टी में गड़ा है, मिट्टी में रहना है, और मिट्टी से बनी वस्तुओं को ही खाना है। आम खाओगे तो वो भी मिट्टी से पैदा हुआ, गेहूं खाओगे तो वो भी मिट्टी से पैदा हुआ, किसी जानवर को खाओगे तो वो भी मिट्टी से पैदा हुआ। संसार की सारी वस्तुएं मिट्टी से पैदा हुई, और इस मिट्टी के बीच में, पुतले के बीच में 3 गुण डाल दिए परमात्मा ने, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। अब ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में यदि रजोगुण बढ़ जाएगा तो संसार इकट्ठा करने की चेष्टा होगी, परिवार बढ़ाने की चेष्टा होगी। तमोगुण बढ़ जाएगा तो फिर हिंसा होगी, छीना झपटी होगी। और सत्व गुण आ गया तो फिर दान देने का विचार आएगा कि मैं सेवा करूं, मैं दूसरे का सम्मान करूं, मैं किसी बीमार को जाके देख लूं, पड़ोसी दुखी तो उसकी सहायता कर दूं। राम जी को भी वनवास हुआ और हम सबको भी वनवास ही है। राम जी को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ, हमको आपको तो 84 लाख जन्मों का वनवास है। 84 लाख योनियां, मां के गर्भ में रहना और फिर मां के पेट में से बाहर आना, योनि। और कितना कितना तड़पना है। पैदा करने वाली मां भी तड़पती है, पैदा होने वाला बच्चा भी तड़पता है। 84 लाख जन्मों का विश्व वनवास। राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, हमको 84 लाख जन्मों का विश्व वनवास। राम जी 14 वर्ष के वनवास में ही बताते हैं कि संत मिले तो ज्ञान का रास्ता पूछ लो, महापुरुष मिले तो रहने का रास्ता पूछ लो, महापुरुष मिले तो जीवन की यात्रा का रास्ता पूछ लो, महापुरुष मिले तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये नेगेटिव जो है, इनको पॉजिटिव कैसे करना है, इसका रास्ता पूछ लो। अभी फेसबुक पे सत्संग चल रहा है, फेसबुक पे 5000 के लगभग मित्र भी बनाए जा सकते हैं। फेसबुक बनाया था कि आप अपने ज्ञान का प्रदान करें, एक दूसरे को दें, एक दूसरे को सिखाएं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को लोगों ने इतना गंदा कर दिया कि बुरे से बुरे विचार परोसे जा रहे हैं। अच्छी बात किसी भी समझ में नहीं आ रही है, बुरी बात को हर आदमी पकड़ रहा है। ज्ञान की चर्चा करो तो वहां मन नहीं लग रहा। मैंने पिछले दिनों जो 360 एपिसोड बनाए या 380 बनाए, कोई भी एपिसोड 1 घंटे से कम नहीं बनाया। 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.25 घंटे। तो सुनने वालों ने कहा कि महाराज बहुत लंबा हो गया। अब मैं लोगों को बोलता हूं सब्सक्राइब करो, तो सब्सक्राइब तो किया, फिर उनसे पूछा, सुना? बोले सुनते हैं। कभी पूरा सुना? बोले पूरा कभी नहीं सुना। तो जब पूरा सुनोगे नहीं तो फिर समझ क्या आएगा?
राम कहते हैं आप वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाओ तो उनसे पूछो तो पूरा पूछो। शबरी जैसी बुढ़िया के पास जाते हो तो उससे पूछो तो पूरा पूछो। अगस्त महर्षि के पास जाते तो उनसे पूछो तो पूरा पूछो। भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं तो उनसे पूछो तो पूरा पूछो। रहना सहना कहना ये हमको ज्ञानी पुरुष ही सिखाएंगे। संसार वाले तो हमको संसार में फंसने की बातें सिखाएंगे। ब्राह्मण के पास जाओगे तो वो अपने ब्राह्मणत्व का ज्ञान देगा। तंत्र मंत्र के पास जाओगे तो वो अपने तंत्र मंत्र का ज्ञान देगा। वैद्य के पास जाओगे तो वो अपने वैद्य की बातें करेगा। एलोपैथी के वाले के पास जाओगे तो वो एलोपैथी की बात करेगा। होम्योपैथ वाले की बात जाओगे तो वो होम्योपैथ की बात करेगा। मैंने किसी की बात किसी से मिलती ही नहीं है। और हर आदमी कहता है मेरी बात ही उत्तम है। उसके पीछे छोटा सा कारण, बहुत छोटा सा कारण ये है कि हम और आप जो 84 लाख के वनवास में आए हैं, हम किसी की पूरी बात भी सुनना नहीं चाहते। आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान। भक्ति भी पूरी नहीं, संशय भी पूरा नहीं, ज्ञान भी पूरा नहीं और दुष्टता भी पूरी नहीं। हर काम आधा अधूरा। कुछ संशय, कुछ दुष्टता, कुछ भक्ति, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान। घर का रहा ना घाट का, जो धोबी का श्वान। धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो गई। कुछ भी तो पूरा हमको नहीं मिला। संशय की बात हमको बहुत आती है और ज्ञानी भी हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और भक्ति करने की चेष्टा बहुत करते हैं, पर दुष्टता भी बीच में आ जाती है। मेरे नीच कर्म ही मुझको भक्ति न करने देते हैं। जब जब शरण में आऊं तेरी रोक मुझे यह लेते हैं। हूं शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, राम तेरा दर छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं तो अपना दुख सुनाना चाहता हूं, पर सामने वाला सोचता है ये दुख सुनाने आया है, इसको फंसाओ, अपने पंजे में फंसाओ। तुम गंडमूल नक्षत्र के हो, तुमको पूजा करवानी पड़ेगी। तुमको काल सर्प योग हो गया, तुमको पूजा करवानी पड़ेगी। तुम मृत्यु योग में चल रहे हो, मार योग चल रहा है, महामृत्युंजय का पाठ करवाना पड़ेगा। राहु केतु की दशा खराब हो गई, सब बिगड़ गया। मंगल भी बिगड़ गया, शुक्र भी बिगड़ गया, सोम भी बिगड़ गया, रवि शनि शुक्र शनि सब बिगड़ गया। तुमको तो पूजा करवानी पड़ेगी। डॉक्टर के पास जो तो बोलता ऑपरेट करवाना पड़ेगा। पंडित को बोलो तो वो कहता ऑपरेट करवाना पड़ेगा। ओलिया फकीर के पास जाओ तो वो तो पहले से ऑपरेट करने को तैयार ही बैठे हैं। इसलिए भगवान राम जब वनवास में जाते हैं तो छोटे मोटे महापुरुष के पास नहीं जाते
और जिस महापुरुष के पास जाते हैं वहां जाके अपना ज्ञान नहीं देते कि मेरे पास बहुत बुद्धि है, मेरे पास बहुत ज्ञान है, आप मेरे को बताइए मैं क्या करूं, कौन से रास्ते पे चलूं। अरे जब तुमको ज्ञान है तो हमारे पास क्या करने आए। राम जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते तो साधारण बन करके, कहूं नाथ हम कहीं मग जाही, प्रभु हम कौन से रास्ते जाएं, कौन सा रास्ता उत्तम रहेगा, क्योंकि वन में जाना है। बगीचे का अर्थ अलग है, वन का अर्थ अलग है, उपवन का अर्थ अलग है। बगीचा हमने छोटा सा किचन गार्डन बना लिया, उपवन 1000-2000 मीटर में बना लिया, पेड़ पौधे लगा लिए। पहले बगीचा, बाद में उपवन, और उसके बाद में वन। और वन में तो कुछ करना नहीं पड़ता, वहां तो स्वयं ही पेड़ पैदा हो रहे हैं, पौधे पैदा हो रहे हैं, बेलें पेड़ों के ऊपर चढ़ रही हैं, हवाएं झूम रही हैं, बरसात आ रही है, बीज डालना पड़ता आती है। ऐसे विशाल जंगल बन जाते हैं और उस जंगलों का कोई और शोर नहीं है। कौन सा रास्ता कहां पहुंचेगा किसी को पता नहीं है। ऐसे जंगल के लिए किसी महापुरुष की व्यवस्था चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए। कहूं नाथ हम कहीं मग जाही, किस रास्ते से जाएं, कौन सा रास्ता पकड़े, हमको रास्ते का पता नहीं है, आप बताइए। घर के बगीचे का पता है, गेंदा का फूल जहां लगा लो, चमेली का यहां लगा लो, चंपा का यहां लगा लो। उपवन में अब पेड़ लग गए हैं तो बड़ा होने दो, लेकिन जंगल में तो जो बना है उसको तो बना रहने देना है, उसमें आपका कुछ भी जोर नहीं चलेगा। भगवान राम कहते हैं इस जीवन की यात्रा में भी मेरे को तो 14 वर्ष का वनवास मिला, आपको तो 84 लाख जन्मों का वनवास मिला। और 84 लाख जन्मों के वनवास को काटने के लिए 84 लाख प्रकार के तरीके हैं, 84 लाख प्रकार के तरीके, एक तरीके से काम नहीं बनेगा। क्योंकि जीवन की यात्रा इतनी गड्ढा है, इतनी घटाटोप से भरी हुई है कि कुछ भी तो समझ नहीं आता। जिसको दोस्त नहीं समझते वो मित्र बन जाता है, जिसको मित्र समझते हैं वो दुश्मन बन जाता है, जिसको दुश्मन समझते हैं वो सबसे ज्यादा हित करने वाला बन जाता है, जिसको हितकारी समझते हैं वो जड़ काटने वाला बन जाता है। जीवन की पूरी यात्रा को जब करते हैं और अंत समय का समय जब आता है तो उस समय बैठे बैठे बूढ़ा आदमी विचार करता है कि किसने साथ दिया, कौन अपना था, कौन पराया था। तो पता लगता है कि परमात्मा के सिवाय कोई भी अपना नहीं था, हमने ही परमात्मा को पराया समझ लिया। मकड़ी की तरह हम स्वयं ही जाले बुनते गए और उन जालों में छोटी छोटी चींटियां, छोटे छोटे मच्छरों को फंसाते चले गए। कभी अपने बड़े जाले को बड़ा नहीं किया जिस जाले में परमपिता परमात्मा के फंसे, या हम परमात्मा के जाल में जाके फंस जाएं।
हम अपना स्वयं का ही जाल निर्माण करते गए और दूसरे को धोखा देके बहुत प्रसन्न होते गए कि देखो हमने कैसे उल्लू बनाया, देखो हमने कैसे पागल बनाया, देखो हम कैसे जीत गए, देखो हमने कैसे हरा दिया। अरे मित्रों, इस संसार में कोई हराता नहीं है, कोई जीतता नहीं है। जीतने वाले भी परमात्मा है और हराने वाले भी परमात्मा है, जिसके लिए महापुरुषों ने बार बार कहा कि सुख में कभी ना हंसना बंदे, दुख में कभी ना रोना, हरि के हाथों का बन जा तू चाबीदार खिलौना। जितनी चाबी भरे वो मालिक उतनी चाल दिखाना, और बंद करे वो चाबी तो तुम फौरन ही रुक जाना। अपने आप चलने की चेष्टा नहीं करना, क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है और हम सृष्टि में परमात्मा के खिलौने हैं। वो हमारे साथ खेल रहा है। छोटे बालक गुड्डा गुड़िया का विवाह करते हैं, गुड़िया के लिए बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाते हैं, गुड्डे को बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाते हैं, और फिर टी सेट भी होता है, कुकर भी होता है, खाना भी बनता है, बाराती भी आते हैं, और कन्या की विदाई भी होती है। कन्या पक्ष वाला बच्चा रोता है और जिसका लड़का है वो खुश होता है, और खुशी खुशी बारात चली जाती है। माता पिता घर में बुलाते हैं और इधर कहाँ वो गुड्डा, कहाँ वो गुड़िया, कहाँ वो खिलौने, कहाँ साड़ी, कहाँ ब्लाउज, कहाँ ट्रेजर, कुछ बात का पता नहीं। ऐसे हमारे जीवन की यात्रा चली गई गुड्डा गुड़िया के खेल में। सोचा 4 बेटे होंगे सुख मिलेगा, 5 होंगे सुख मिलेगा, 2 बेटियां होंगी दुख मिलेगा। अपना पुत्र नहीं है दुख होगा, दूसरे का गोद ले लें सुख होगा। अरे अपना लोगे तो भी पराया ही है, और अपना पैदा करोगे तो भी पराया ही है, क्योंकि जिस पत्नी से तुमने पुत्र पैदा किया वो भी तो पराई थी। अब उससे पुत्र पैदा हुआ तो वही कौन सा तुम्हारा अपना है। वो पत्नी जो तुमको पति मानती है, तुम कौन से उसके पति से पैदा होते ही। लोगों ने संयोग बनाया, बातें की, आपस में मिलान किया, तो दूल्हा दोनों मिल गए, हो गया, मान लिया। और जीवन की यात्रा में कितना झंझावात आता है। पत्नी सोचती है मैं पति को छोड़ दूं, पति सोचता है मैं पत्नी को छोड़ दूं। पड़ोसी समझाते हैं, गांव वाले समझाते हैं, संबंधी समझाते हैं, नहीं नहीं नहीं, धर्म का पालन करना चाहिए। मन करता है घर छोड़कर जंगल में चले जाएं। लोग समझाते हैं अरे धर्म का पालन करो, बच्चों की शादी कर लो, इनको पैरों पर स्टैंड कर लो, जब ये पैरों पर स्टैंड हो जाएंगे तो फिर तुम संन्यास ले लेना। कौन सा संन्यास, किसका संन्यास? और समझाने वाला कौन? जो खुद दलदल में फंसा हुआ है। और समझने वाला कौन? जिसने कभी समझने की चेष्टा ही नहीं की। अपने मन में सोच के बैठा है कि मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा बुद्धिमान, मेरे जैसा समझदार कोई नहीं है। ऐसे आदमी को समझाएंगे क्या, बताएंगे क्या, पूछेंगे क्या, और अकल में आएगा भी क्या? अकल में लाने के लिए भरद्वाज ऋषि जैसे लोगों का संग और वहां जाकर के बिल्कुल साधारण बन जाना है,
सीधे बन जाना है, नॉर्मल बन जाना है। आज बस इतना ही, बाकी फिर